वरीशा फुर्सत से चलकर इसके सामने आई। मोबाइल में मसरूफ इसने ज़ियान से कहा, चलो। इसने एक नज़र उठाकर ज़ियान की तरफ देखा तो वो इसे सख्त तेवरियों से घूर रहा था। यूं नहीं जा रही हो या किसी की शादी का वलीमा खाने? वरीशा ने नासमझी से अपनी तैयारी को देखा। कब से यहाँ वेट कर रहा हूँ और तुम 2 घंटे बाद आई हो। पता है एक तुम्हारी वजह से मेरे कितने काम रुके हुए हैं। वरीशा ने दिलकश लहजे में इसका नाम पुकारा। ओह मिस्टर ज़ियान हैदर सुल्तान, अगर आप इतने ही बिजी थे कि आपके वहाँ ना होने से सबकी सांसें रुकी हुई हैं तो यहाँ क्यों आए? ज़ियान सोफे से उठता बोला, बकवास करवा लो बस तुमसे। वरीशा ने भी दूबदू जवाब दिया, हाँ तुम तो जैसे हिस्ट्री की किताब हो, बोलते हो तो मुंह से नॉलेज झड़ता है। ज़ियान चलते हुए रुका तो वरीशा जो अपने ध्यान में चल रही थी इसकी पुश्त से टकराई। जुबान का इलाज करवाओ अपनी, बहुत चलने लगी है, और इन आंखों पर चश्मा चढ़ाओ, ऐसा ना हो अगली बार किसी दीवार का नुकसान किया हुआ हो। वह भी जीप में बैठने ही लगा था कि इसकी नजर मूरत बनी वरीशा पर गई। इसने इंतहाई जब्त से कहा, अब ये मत कहना कि मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोलूं। वरीशा वैसे ही मूरत बनी खड़ी रही। ज़ियान पैर पटकते इसकी साइड पर आया और इसके लिए दरवाजा खोला। बंद कर लोगी या शान में फर्क आता है? वरीशा ने इंतहाई अदब से कहा, खोल लिया है तो अब बंद भी कर दो। आधे घंटे बाद वो यूनी के गेट पर थे। काफी लड़कियां जाते हुए मुड़ मुड़ कर ज़ियान को देख रही थीं। वाकई ज़ियान की हैंडसम और डैशिंग पर्सनैलिटी किसी का भी दिल पिघला सकती थी। ज़ियान ने वरीशा से कहा, मामू तुम्हारी सेफ्टी को लेकर बहुत परेशान है और हो सकता है कुछ दिनों में सिक्योरिटी गार्ड भी तुम्हारे लिए रख दें। वरीशा ने कहा, पर मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। ज़ियान बोला, जरूरी नहीं है, जो तुम चाहो हम वही करें। वो यूनी के अंदर जाने के लिए पलटी तो ज़ियान ने इसे आवाज दी, वरीशा। इसने मुड़कर कहा, हाँ। ज़ियान बोला, हर मर्द एक जैसा नहीं होता, वैसे ही हर मर्द इज्जत भी नहीं देता। दिखावे और मोहब्बत में फर्क करना सीखो। हाथों में हाथ डालकर चलने वाले सिर्फ दोस्त नहीं होते। इसकी बातों पर उलझकर वरीशा यूनी के अंदर दाखिल हुई। जरमीना ने कहा, भाई नाश्ता तैयार है। वो बोला, जरी आज मुझे जल्दी जाना है, नाश्ता करूंगा तो लेट हो जाऊंगा। वो उजलत में कहता कमरे से निकला। जरमीना भी इसके पीछे आई। भाई थोड़ा सा खा लें या एक कप चाय पी लें? वो बोला, मैं वहां जाकर खा लूंगा ना जरी। वो मासूमियत से बोली, पक्का? इसने कहा, हाँ पक्का। वो किचन में आया तो इसकी माँ नाश्ता बनाने में मसरूफ थी। ओके मम्मा, मैं चलता हूँ। इसकी माँ ने कहा, नाश्ता किए बगैर ही? इसने कहा, हाँ आज जल्दी जाना है। वो बाहर आया। बाइक स्टार्ट करते अपनी माँ के अल्फाज दोहराए, या इलाही आज मेरी फरियाद सुन ले, कैसे भी करके मेरी मुश्किल आसान कर दे, मेरा बेड़ा पार कर दे मालिक। बेशक तू दे तो कोई छीन नहीं सकता, और तू छीन ले तो कोई दे नहीं सकता। वो ये कहते अपने सफर की तरफ रवां हो गया। सुफियान अभी हुस्ना बी से अरशान के आने पर तैयारी के मुतालिक पूछ रहा था कि वहां पर एक मुलाजमा भागती आई। हुस्ना बी, इसके मुंह को ब्रेक तब लगी जब इसने सुफियान को खुद को कड़े तेवरों से घूरते देखा। माफ कीजिएगा छोटे साईं, सुफियान हुस्ना बी से बोला, आप इसकी बात सुनकर आई, मुझे आपसे बात करनी है। वो मुलाजमा की बात सुनकर सुफियान के पास आई। सुफियान ने पूछा, क्या हुआ, कोई परेशानी है? हुस्ना भी बोली, हाँ वो ऐना की तबीयत खराब है, मुलाजमा ने बताया है इसको तेज बुखार है। सुफियान ने मुलाजिम से कहकर हकीम बुलवा लिया और हुस्ना बी से बोला, हकीम आकर इसे देख लेगा और आप इसके पास जाएं, बाकी मुलाजिम यहाँ का काम देख लेंगे। वो हुक्म सुनाता वहां से चला गया। कल रात असवंत की बातें और ज़ियान हैदर के जुमले वरीशा को लग रहा था कि वो सोच सोच कर पागल हो जाएगी। वो इधर उधर टहल रही थी, तभी वहां एक लड़का आया। कहाँ थी तुम कल? ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। अगर नहीं आना था तो बता देती, मैं ऐसे ही सारी रात वहां मजनू बना खड़ा रहा। वरीशा गुस्से से बोली, बकवास बंद करो आदि, आते साथ ही दिमाग खराब करना शुरू कर दिया है। ये नहीं कि बंदा पूछ ले कि क्यों नहीं आई, तुम्हें बस अपनी पड़ी रहती है। कभी कभार मुझे हैरत होती है कि मैंने तुम जैसे इंसान से मोहब्बत कैसे कर ली। आदि का एक दोस्त बोला,
ओए जा साले, मना इसको वरना हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। आदि वरीशा के पीछे भागा और इसका हाथ पकड़कर इसे खाली क्लासरूम में ले आया। वरीशा मेरी बात तो सुनो। वरीशा चीखी, मुझे नहीं करनी तुमसे बात और हाथ छोड़ो मेरा वरना मैं तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दूंगी। वो इसके गाल पर हाथ रखता बोला, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अच्छा तुम नहीं आई, मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन तुम नाराज ना हो। वरीशा इसके हाथ अपने गाल से हटाते बोली, ये बात तुम दूर रहकर भी कर सकते हो। वो मोहब्बत से बोला, बॉयफ्रेंड हूँ तुम्हारा, इतना तो करीब आ सकता हूँ। वरीशा तड़क कर बोली, बॉयफ्रेंड हो, शोहर नहीं। आदि ने कहा, अच्छा बताओ नाराज तो नहीं हो? तुम नाराज होती हो तो जान पर बन आती है। वरीशा बेजारी से बोली, ओके ओके नहीं हूँ नाराज। वो ये कहती क्लासरूम से निकल गई। अरशान शाह हवेली पहुंच गया था। इसका इस्तकबाल इसके शान शान हुआ था। सुफियान अरशान से बोला, आज आप पूरे 6 साल बाद यहाँ आ रहे हैं। अरशान बोला, मैं सिर्फ तुम्हारे बुलाने पर यहाँ आता हूँ वरना मम्मा के बाद इस हवेली आने का दिल नहीं चाहता। सुफियान की मुस्कुराहट से बढ़ गई, मुझे मेरी दोनों परियों से मिला दो, कहाँ है नजर नहीं आ रही। बी जान ने बताया कि इशाल अपने कमरे में नमाज अदा कर रही है और ऐना की तबीयत खराब है। अरशान बोला, पर ऐना है कहाँ? दाजी ने इसे मौजू से हटाया, अब अंदर भी चलो, क्या सारी बातें यहीं खड़े होकर करोगे? अरशान की नजर वलीद शाह पर गई। अस्सलामुअलैकुम चाचू, कैसे हैं आप? अरशान शाह के शुरू से ही वलीद शाह के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, पर ये इसकी माँ की तरबियत थी जो बोल रही थी, क्योंकि इसकी माँ ने इसे हमेशा बड़ों की तमीज सिखाई थी। वलीद शाह बोले, ठीक हूँ। वो वहाँ से सीधा अंदर चले गए। अभी वो खाना खा ही रहे थे जब इशाल ने आकर इसे सलाम किया। अरशान महज 24 साल का था, मगर इसका प्यार इशाल और ऐना के लिए बाप जैसा था। अरशान इसे देखकर बहुत खुश हुआ। अरे मेरी छोटी सी परी, वालेकुम अस्सलाम, बैठो खाना खाओ। वलीद शाह बोले, जॉब कैसी जा रही है तुम्हारी? अरशान बोला, ठीक जा रही है मामू। वलीद शाह का लहजा तंजिया था। तुम सैयद सुभान शाह के नवासे हो, तुम्हें जेब नहीं देता कि किसी की चाकरी करो? कोई बोलता। इससे पहले ही अरशान बोला, मामू यहाँ पर जो भी है सुफियान शाह का है। सुभान शाह के बाद आपका और आपके बाद आपके बेटे का और बकौल आपके, मैं तो इस खानदान का खून ही नहीं हूँ, तो मैं वो गद्दी क्यों संभालूं जो मेरी थी ही नहीं। और रही बात किसी की चाकरी करने की, तो मामू सैयद अरशान शाह के खून में ये शामिल नहीं। मैं काम भी अपने म्यार का करता हूँ और बंदे भी अपने म्यार के रखता हूँ। कभी आइएगा मेरी तरह, सब समझाऊंगा। ऐना अपनी पायल की मखसूस छनक के साथ हॉल में दाखिल हुई। कैसे हैं आप अरशान भाई? मुकाबिल की नजर आज भी उठी थी, मगर सिर्फ पैरों तक। अरशान बोला, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर मेरी एक परी बीमार है। ऐना बोली, भाई पहले से बेहतर हूँ। फिर थोड़ी सी बातें कर वो वापस चली गई। इसे बाहर जाते देख अरशान ने पूछा, ऐना हवेली से बाहर की तरफ क्यों जा रही है? सुफियान ने एहसान करने वाले अंदाज में कहा, सर्वेंट क्वार्टर। अरशान इसकी बात पर हैरान हुआ था। सर्वेंट क्वार्टर पर क्यों? सुफियान बोला, मुलाजमा है इस हवेली की और वही इसकी जगह है। ऐना का दिल सुफियान के अल्फाज पर शदीद जख्मी हुआ था। अरशान ने अपना हाथ टेबल पर मारा, फॉर गॉड सेक सुफियान, वो मुलाजमा नहीं है, बहन है मेरी। सुफियान ने तहम्मुल से कहा, सगी तो नहीं है ना? खैर आपसे बाद में मुलाकात होगी, डेरे पर जाना है। ये कहते सुफियान डेरे की तरफ बढ़ गया। अरशान भी अपने गुस्से पर काबू करते वहाँ से चला गया। दाजी बोले, ये जमीनों का मसला अभी तक हल नहीं हुआ। सुफियान ने गुस्से से कहा, प्यार से बात की है, अगर ना समझे तो मुझे और भी तरीके आते हैं। तभी वहाँ अरशान आ गया। क्या बातें हो रही हैं? सुफियान इसे देखकर मुस्कुराया, कुछ नहीं, आप तो जानते हैं जमीनों के मसले। अरशान भी कुछ देर पहले वाली तल्ख कलामी भूल चुका था। हाँ कह तो ठीक रहे हो, इसीलिए तो मैं इन सब झंझट में नहीं पड़ता। वलीद शाह अपनी आदत से मजबूर बीच में बोले, ये सब तुम्हारे बस का है भी नहीं। अरशान ने गुस्सा जब्त करते जवाब दिया, क्योंकि मैं इस खानदान का नहीं हूँ। और कितनी बार ये बात दोहराऊं इसके पहले कि वलीद शाह कोई जवाब देते। सुफियान ने तंबीह करते लहजे में बोला, अब्बू। अरशान बोला, सुफियान तुमने कोई बात करने के लिए बुलाया था, बोलो क्या बात है? दाजी बोले, अरशान दरअसल बात हमने तुम्हारी शादी के मुताल्लिक करनी है।
अरशान शाह का लहजा सर्द हुआ। मेरी शादी और किसके मुतालिक आप मुझसे ये बात कर रहे हैं? दाजी ने अरशान से बात का आगाज किया कि मैं तुम्हारा रिश्ता इशाल से करना चाहता हूँ। वो यकदम इनकी बात पर खड़ा हुआ। ये आप क्या कह रहे हैं दाजी? आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं? इशाल मेरी बहन की तरह है। आप किस सोच के तहत ये सब कह रहे हैं? सुफियान ने कहा, ये फुप्पो की ख्वाहिश थी। अरशान की आवाज मजीद ऊंची हुई। इसीलिए तुमने सोचा कि ईशा नहीं तो इशाल से ही? सुफियान ने कहा, मैंने ये सब फुप्पो के वादे। अभी वो बोल ही रहा था कि अरशान बीच में बोल पड़ा, खत्म हो गया वो वादा। सुफियान, अम्मा के इस वादे का पास मैं बस ईशा की खातिर रख रहा था क्योंकि वो बचपन से मेरे नाम से मुंसलिक थी, मगर जब वो खुद मुझे छोड़कर जा चुकी है तो फिर कौन सा वादा? और मुझे यकीन नहीं आता कि तुम इनके वादे को पूरा करने के लिए इस हद तक चले जाओगे। वलीद अरशान की बात सुनकर बीच में बोल पड़े, मुझे पहले से ही पता था इसका ये जवाब होगा। सुफियान बोला, आप तो पहले ही इस रिश्ते के खिलाफ थे अब्बू जान, तो अब आपको क्यों इख्तिलाफ हो रहा है? वलीद बोले, मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं बेशक इस रिश्ते के खिलाफ था, मगर फिर भी मुझे यकीन था कि ये लड़का कभी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेगा। आखिर ये इस शख्स की औलाद है जिसने कभी बात निभाना ही नहीं सीखा। अरशान बोला, मामू मेरा जब्त इतना आजमाए जितना फिर ये हवेली उठने वाले तूफान को बर्दाश्त भी कर पाए। वलीद शाह बोले, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मुझे? वलीद शाह को? अरशान शाह गुस्से से बोला, नहीं, मेरी क्या मजाल मामू कि मैं आपको धमकी दूं। आप ठहरे इस गांव के रईस जागीरदार और मैं ठहरा एक मामूली सा शख्स, मगर खामोशी इख्तियार करने वाले गूंगे नहीं होते। ये बात भी याद रखें, और हकीकतों की बात तो आप ना ही करें तो बेहतर है। ऐसी कई हकीकतें हैं जो अगर खुल गईं तो कई लोगों के सर झुक जाएंगे, खास तौर पर आपका। मैं खुद में बहुत से राज दफन किए बैठा हूँ, इसीलिए बेहतर है ये राज दफन ही रहने दें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं धोखेबाज के साथ कातिल भी कहलाऊं। वो वहां पड़ी चीजों को ठोकर मारकर वहां से निकल गया। वो कमरे के दरवाजे से अंदर झांकता हुआ बोला, क्या मैं अंदर आ जाऊं? इशाल बोली, जी भाई, आप अंदर आ जाएं। इशाल इसे भाई बोलते हुए झिझक रही थी क्योंकि इसे ये पता था कि सुफियान अब तक इससे बात कर चुका होगा। अरशान इसकी झिझक देखते हुए बोला, भाई की परी कैसी है? इशाल इसे देखकर मुस्कुराई। अरशान बोला, मैं तुमसे साफ बात करूंगा इशाल, मैं तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहता। तुम मेरी बहन हो, कजन नहीं। मैं सुफियान के इस फैसले पर राजी नहीं हूँ, इसीलिए मैं इस रिश्ते से इनकार कर कर आया हूँ। इशाल बोली, कौन सही है और कौन गलत मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन अगर ईशा अभी इस रिश्ते से राजी नहीं थी तो इन्हें बात करनी चाहिए थी। ये कदम उठाकर इन्होंने खुद को तो कुछ सुकून दे लिया, लेकिन मेरा क्या? मैं किस जुर्म की सजा काट रही हूँ? मुझसे मेरी माँ छीन ली गई, भाई बात नहीं करते, और अब्बू? वो नम आंखों के साथ तंजिया मुस्कुराई। अब्बू तो मुझे हर रोज सर्द खाने में बंद कराते हैं, इनको डर है कि मैं भी इन जैसी न बन जाऊं। अरशान बड़बड़ाया, सर्द खाने में? ये इसके लिए किसी शौक से कम न था। इसने सर उठाकर अरशान को देखा और बोली, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है भाई, मुझे इस कैद से भी कोई मसला नहीं है। मैं खुद को बदकिरदार और बेहया मानने। अभी वो बोल ही रही थी कि अरशान चीखा, चुप हो जाओ इशाल। इशाल रोते हुए बोली, ये अब्बू के अल्फाज हैं भाई, आपको इतने बुरे लगे हैं तो मेरा सोचें। मेरा दिल चाहता था जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। अरशान बोला, कुछ लोग कभी नहीं बदलते इशाल, और वलीद मामू भी इन्हीं लोगों में से हैं जिनके दिलों पर मोहर लगी है, आंखों पर झूठ की अपनी सोचे हुए मन घड़त कहानियों की पट्टी बंदी है। इनका दिल हर एहसास से खाली हो गया है। वो बुरे नहीं है, वो नफरत नहीं करते, बस जो कुछ इन्होंने सहा, इनकी जगह कोई भी बाप होता तो ऐसे ही करता। वो सर उठाकर देखने पर मजबूर हुई थी। इसने मुस्कुराकर पूछा, ऐसे क्या देख रही हो? इशाल बोली, अल्लाह पाक मेरे भाई को हमेशा खुश रखे, आमीन। अरशान बोला, अब रोना नहीं, कोई भी अब मेरी परी को सजा नहीं देगा। जब तक तुम्हारा ये भाई है तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। इशाल बोली, सुफियान भाई भी यही कहते हैं। अरशान के लिए वो सब नाकाबिले बर्दाश्त था। एक तरफ ऐना थी जो इन्हें बचपन में मिली थी। इसका वाली वारिस कौन था किसी को कुछ मालूम नहीं था, बस इतना पता था कि आज से 24 साल पहले कोई इसे रात के अंधेरे में ठिठुरती सर्दी में हवेली के बाहर छोड़ गया था।
ऐना को अरशान शाह बहन की तरह प्यार करना चाहता था और दूसरी तरफ इशाल शाह थी जो इसके सगे चचा की बेटी थी और दोनों की हक तलफी की जा रही थी। जो अरशान के लिए बिल्कुल काबिले कबूल नहीं था। वो इशाल के कमरे से निकल गया मगर अभी तक इसके जहन में इशाल की बातें गूंज रही थीं। क्या ऐना की मोहब्बत सुफियान का दिल नरम कर पाएगी? क्या अरशान और इशाल की शादी होगी? ऐसे कौन से राज हैं जो पोशीदा हैं? अगली किस्त में जानें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।